ऑटो स्वीप की फैसिलिटी होती है वो कैसे काम करती है। ऑटो स्वीप देखा जाए तो आजकल बहुत ही एक फेमस ऑप्शन है कि आपको जो आपका बचत खाता है उसमें ज़्यादा ब्याज मिले। तो जो आपका ऑटो स्वीप होता है उसमें क्या होता है कि जो भी आपके बचत खाते में एक तयशुदा रकम से ज़्यादा की रकम होती है उसकी सिस्टम द्वारा यानी कि कंप्यूटर द्वारा या बैंक के सॉफ्टवेयर द्वारा एफडी कर दी जाती है। इसी को हम बोलते हैं ऑटो स्वीप, मतलब सिस्टम ऑटोमेटिक एक पर्टिकुलर फंड को एफडी में कन्वर्ट कर देता है और जब आप पैसा निकालते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो फंड है एफडी से टूट के सेविंग खाते में आ जाता है। तो इस तरह से आपको बिना एफडी बनाए एफडी वाला इंटरेस्ट आपके खाते में मिलता रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसे समझें तो जैसे कि मान लीजिए जो आपका बचत खाता है उसमें 50,000 रुपये आपके जमा हैं और इसमें आप ऑटो स्वीप की फैसिलिटी ले लेते हैं पर्टिकुलर अकाउंट में। तो उस केस में क्या होगा, जो भी बैंक द्वारा तय की गई राशि होगी, जनरली ये 25 से 50,000 के बीच में होती है, तो इस राशि को तो आपका जो बैंक में ही रहने देगा आपके सेविंग खाते में और उस पर जो ब्याज मिलेगा आपको बचत खाते वाला मिलेगा। प्रेजेंटली अगर बचत खाते का ब्याज देखें तो वो 3 से 3.5% के बीच में है। तो यानी कि इस 25,000 पे आपको जो सेविंग अकाउंट है उसका जो ब्याज है वो आपको मिलता रहेगा 3 से 3.5%। बाकी जो उससे ऊपर का अमाउंट है, रेस्ट अमाउंट जो कि है 25,000 रुपये, उसकी क्या करेगा सिस्टम, एक ऑटोमेटिक एफडी ओपन कर देगा और उस पर जो ब्याज है वो एफडी वाला ब्याज आपको मिलेगा। कुछ बैंक इसमें 6 महीने की एफडी करते हैं, कुछ 1 साल की करते हैं, लेकिन देखा जाए तो उससे जो ब्याज मिलेगा वो करीब करीब सेविंग खाते से ज़्यादा ही मिलता है और एफडी वाला ब्याज आपको मिल जाता है। तो अगर 1 साल की बैंक आज की डेट में एफडी कर देता है आपकी, तो जो अभी ब्याज चल रहा है वो करीब 7% के आसपास है एफडी में। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके बचत खाते का जो 50,000 रुपये था उसके 2 पोर्शन यहाँ पे बन जाते हैं। एक तो आपका सेविंग खाते का जो बैलेंस है 25,000 रुपये मिनिमम बैलेंस, वो यहाँ पर मेंटेन हो जाता है और जो 25,000 रुपये है वो एफडी की फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको देखा जाए तो यहाँ पर जो ज़्यादा ब्याज मिल जाता है। तो ये तो बात हुई कि ऑटो स्वीप क्या है। चलिए अब जानते हैं इसमें कि ऑटो स्वीप का जो ऑप्शन है वो काम कैसे करता है, थोड़ा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो मान लीजिए जो आपका जो बचत खाता है उसमें जो आपकी जमा रकम है वो है आपकी 50,000 रुपये और उसमें हमने ऑटो स्वीप की फैसिलिटी लगवा ली है, बैंक ने आपकी ऑटो स्वीप फैसिलिटी उसमें चालू कर दी है। तो उस केस में क्या होगा, आपके 2 तरह के बैलेंस मेंटेन होंगे आपके बचत खाते में। सबसे पहले सेविंग अकाउंट का बैलेंस, फिर होगा आपका फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस यानी कि एफडी वाला पोर्शन। तो मान लीजिए 50,000 रुपये आपके खाते में जमा है, तो इस केस में सिस्टम क्या करेगा, जो 25,000 रुपये हैं वो आपके बचत खाते का पार्ट रहेगा और जो बाकी 25,000 रुपये हैं वो एफडी की फॉर्म में सिस्टम द्वारा कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो ये तो हुआ 50,000 का जब पैसा था आपके खाते में तब। मान लीजिए आप क्या करते हैं कि इसमें फर्दर 15,000 रुपये और आप जमा कर देते हैं, तो इस सिस्टम में क्या होगा, जो ओवरऑल बैलेंस है आपका हो गया वो 65,000 और जो आपने अभी जमा किया 15,000 रुपये उसकी फर्दर एक दूसरी एफडी बन जाएगी। तो अब आपके देखा जाए तो 2 एफडी यहाँ पर हो चुकी हैं। मान लीजिए फिर से आप 40,000 रुपये जमा कर देते हैं, तो अब जो आपका ओवरऑल बैलेंस हो गया इस बचत खाते का वो हो गया 1,05,000 रुपये और इसमें से जो आपका नया पैसा आया है यानी कि 40,000 एक उसकी तीसरी एफडी बन जाएगी। तो यहाँ पर जनरली जो एफडी हैं वो 6 मंथ से 12 मंथ के बीच की बनती हैं। ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कुछ बैंक आपकी 6 महीने की एफडी बनाते हैं, कुछ 12 महीने की बनाते हैं और कुछ बैंक का ये बैलेंस जो है वो 25,000 भी हो सकता है मिनिमम बैलेंस, जिसके ऊपर के अमाउंट की आपकी जो एफडी बनती है, या 50,000 भी हो सकता है। बैंक टू बैंक ये डिपेंड करता है। तो ये तो हुआ जब आप पैसे जमा करते जा रहे हैं तो आपकी नई नई एफडी बनती जा रही हैं, जो भी 25,000 से ऊपर का अमाउंट आप जमा करते हैं। मान लीजिए जब आप पैसा निकालने जाते हैं बैंक में, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आप यहाँ से 50,000 रुपये आपने विड्रॉ किए, तो सिस्टम क्या करेगा,
जो सबसे पहली एफडी बनी थी, ये अमाउंट है आपका 25,000 रुपये, वो ब्रेक होके यहाँ पर आ जाएगा सेविंग खाते के बैलेंस में। और फिर 25,000 है, जो 15,000 है वो वाली ब्रेक हो जाएगी। अभी ये अमाउंट 40,000 रुपये हुआ, लेकिन हमें चाहिए कितने, 50,000 रुपये हमने विड्रॉ किए। जो बाकी 40,000 वाली एफडी थी उसमें से 10,000 रुपये यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, यानी कि जो ये एफडी है वो अब 30,000 की रह जाएगी। और ये जो अमाउंट है 10,000 का, वो यहाँ पर ब्रेक होकर सेविंग खाते में आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पर जो 50,000 रुपये है वो एफडी से टूट कर आ जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर आपका लगता है, यानी कि जो एफडी सबसे पहले बनी थी 25,000 की, सबसे पहले वो टूटेगी। अगर उसके बाद भी जो आपने अमाउंट निकाला है वो उससे ज़्यादा है, तो फिर जो दूसरी एफडी है, यानी कि जो इसके बाद बनी थी, वो टूटेगी। उसके बाद भी अगर कोई अमाउंट बच गया तो वो तीसरी एफडी में से जाएगा। तो यानी कि जहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका अप्लाई होता है फीफो वाला, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो भी आपकी पहले एफडी बनी थी वो पहले टूटेगी। तो इस तरह से जो ये फंक्शन है वो काम करता है, और इस तरह से जो सिस्टम है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें मैनेज होती चली जाती हैं, और जो ऑटो स्वीप का ऑप्शन है वो आपके खाते में काम करता है। तो अगर आप चाहें तो अपने सेविंग अकाउंट में काफ़ी अगर फंड पड़ा हुआ है तो इस ऑटो स्वीप ऑप्शन को भी आप लगा सकते हैं, और जो ब्याज है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।